गुड मॉर्निंग सेपियंस। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, रे ऑप्टिक्स। रे जो आपकी लाइफ में काफ़ी कम बची हुई है क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों की बहुत हैवी डिमांड में रे ऑप्टिक्स बनाई जा रही है, बिल्कुल सही कहा, एक बच्चे की डिमांड पे ओके बट ठीक है। देखिए आप कह रहे हैं मार्क्स आने चाहिए, चाहे एक बच्चे की डिमांड हो चाहे 100 की हो, एक के भी तो मार्क्स मैटर करते हैं, और जो एक के लिए बन रही हो 100 भी देख सकते हैं। टॉपिक क्या है बस, रे ऑप्टिक्स। क्लियर। चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर नंबर 9 है आपका सीबीएसई का। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर के, इस चैप्टर में 20% वेटेज आपके मिरर पार्ट की है और 80% वेटेज आपके लेंस पार्ट की है। मतलब क्या कहने का मतलब है, 20% वेटेज आपकी इसके अंदर रिफ्लेक्शन की है और 80% वेटेज आपकी रिफ्रैक्शन की है। रिफ्रैक्शन में इसमें क्या क्या है, डिवाइसेस है, जरूर करके जाइएगा एग्जाम के अंदर। कौन से डिवाइसेस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैसगेरियन टेलीस्कोप, ये सब चीज़ें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब चीज़ें। क्लियर। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके पास क्या है इसके अंदर, प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, प्रिज्म एक प्रैक्टिकल भी है, जिनका हो चुका होगा ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा कंटेंट पे जंप करते हैं और सीधा आते हैं किसके ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमारा लॉजिक रहा है हमेशा टू द पॉइंट। रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट बाउंस बैक करती है, ठीक है, जब लाइट बाउंस बैक करे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। या टकराने के बाद रिट्रेस करोगे तो फिर रिफ्लेक्शन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एंगल से जा रहा हूं तो रिट्रेस तो नहीं करेगी, वो क्या होगी, स्ट्राइक करके आगे चली जाए, पास ना करे तो क्या होगा आपका, वो रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर। रिफ्लेक्शन में यूजुअली होता क्या है, कोई लाइट की रे आती है, किसी पर्टिकुलर सरफेस पर टकराती है और वापस चली जाती है, ठीक है। क्लास 10th नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन सिखाऊं, या क्लास 8 नहीं है, आप एक हायर क्लास के अंदर है, तो आप सीधा इसके कंटेंट पे जंप कीजिए जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक रूल तो ये कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर होंगे। इंसिडेंट एंगल वो जिससे लाइट आती है, रिफ्रैक्टेड एंगल वो जिससे लाइट जाती है। बिल्कुल सही। और ये हमेशा किससे बनेंगे, नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब क्या, आपको इमेजिनरी सरफेस पे, याद रखिएगा, इमेजिनरी सरफेस पे, कहां पे, जहां पे सरफेस पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे निकल रही हो, वहीं पे क्या बनाना होता है, नॉर्मल। आप इस लॉजिक को याद रखिए, आपको प्रिज्म में बहुत हेल्प करता है ये। क्लियर। तो तीनों सेम प्लेन पे लाई करनी, हाँ, तीनों की तीनों सेम प्लेन के ऊपर लाई करनी चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला तो लॉ यही है। और दूसरा क्या है आपका कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं इसको समझने में। जल्दी उतारिए, रफ करते हैं हम इसे फिर, ठीक है। उतार दिया तो मुझे लगता है इसको उतारने की क्योंकि जरूरत है भी नहीं आप लोगों को। हाँ, आप में से जिसको उतारना, जो हमारी यूट्यूब व्यूअर्स है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर। ये इसमें उतारना कुछ है भी नहीं एक्चुअली, अगर आपको ये उतारना पड़ रहा तो कुछ समस्या है ये उतारना है ही नहीं कुछ यार इसके अंदर। आगे आते हैं सीधा। और ये तो भाई तो बहुत गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, गहराई वाला, किसने पहले से उतार रखा हो तो। बहुत डीप क्वेश्चन था ये। हाँ नहीं, हम हिंसा को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देते, ठीक है, दे देते थोड़ा बहुत। बिल्कुल अगेंस्ट है। नहीं ऐसे नहीं बोलते। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर बहुत टाइप के होते हैं यार। हमें यहाँ पे क्या देखना है, बेसिकली स्पेरिकल मिरर देखना है। और स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या देखना है हमें, सबसे पहले स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कैसा मिरर होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो मिरर है स्पेरिकल शेप का है। अब अगर मैं एक स्फीयर बना दूं, दो केस हो सकते हैं। एक, आप इसके की बाहर वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग कर दीजिए और अंदर वाली सरफेस को रफ कर दीजिए। जहाँ पे रफ सरफेस होगी वहाँ हम क्या बनाते हैं, हम ऐसे लाइंस बनाते हैं जो, हाँ, ये डिनोट करती है कि ये सरफेस क्या है, अंदर से रफ है और बाहर से क्या है, शाइनी है। दूसरा केस क्या हो सकता है इसका, बाहर से रफ कर दो, अंदर से क्या कर दो, इसको शाइनी कर दो, ठीक है। एक ये कर सकते हो,
मेरे हिसाब से ये दो केस हो सकते हैं, तीसरा कोई केस बनता नहीं है इसका। स्पेरिकल क्यों है? अगर मैं इस स्पेयर को काट दूं तो इससे मुझे एक अपर्चर मिल जाएगा, कटा हुआ पीस। क्लियर? जैसे यहाँ पे सरफेस बाहर की क्या है, इसको काटा है मैंने, रफ है, और अंदर की क्या है, शाइनी है। ऐसे को हम क्या नाम देते हैं? कनकेव मिरर। 10th क्लास में आप लोगों ने इस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, क्योंकि मिरर केव शेप में होता है, इसलिए हम इसे कनकेव बोलते हैं, केव की तरह होता है, ये गुफा की तरह। इसे कट कर दूंगा तो यहां पे शाइनिंग सरफेस होगा और ये बन जाएगा आपका कन्वेक्स। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ये स्पेरिकल मिरर है। दूसरा आपका प्लेन मिरर होता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। एक प्लेन मिरर है जिसके एक साइड पे रफ सरफेस और एक साइड पे शाइनी सरफेस। प्लेन मिरर के आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको यूजुअली क्वेश्चन किसके दिखाई देंगे? स्पेरिकल मिरर के। क्लियर? प्लेन मिरर के आने की संभावना बहुत कम है। आपके पास किसी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और उसमें भी हमने ये देखा है कि 4 out of 5 टाइम्स कनकेव मिरर ही आता है, तो आप कनकेव मिरर के ऊपर खास पकड़ बना के रखिए। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, मिरर्स का स्पेरिकल होना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। क्यों? ये आपको बहुत हेल्प करती है चीजों को सॉल्व करने में भी। देखिएगा कैसे, इवन मिरर के अंदर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है प्रॉपर्टी। ठीक है, जा देखते हैं कैसे, जल्दी से फटाफट। वो तो आपने मिरर का मुझे यूज बता दिया प्रॉपर कि मिरर की क्या क्या यूज है। ठीक है, तो इसको रफ करने में रफ कर दिया। अब आगे आते हैं इस पे कि जो ये स्पेरिकल सरफेस है, ये प्रॉपर्टी कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, देखिए सपोज मैं पहले कुछ रेज की लेंस के ऊपर, मिरर के ऊपर प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूं। जैसे सपोज प्रॉपर्टीज ऑफ रे फॉल ऑन मिरर। कैसी प्रॉपर्टी? सपोज आपके पास कैसा मिरर है? ये केव मिरर है। याद रखिएगा, यहां पे बनाऊं, आपने इस मिरर को एक सर्कल में से काटा है, स्फीयर में से काटा है। स्फीयर होगा तो फिर इसका क्या होगा? लॉजिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप रेडियस बोलते हो ना, वो होगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर मानूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। अब एक लॉजिक से मुझे बताओ, रेडियस हमेशा सर्कल के ऊपर अगर लाइक करेगा तो इसका एंगल कितना होगा? ये कैसे एंगल होगा? तो कर्व है। 90 कैसे बनाते हो? जब आप इसके अलोंग क्या लेते हो? टेंजेंट लेते हो। बेसिक प्रॉपर्टी है, टेंजेंट लोगे तो कितने डिग्री का होगा? 90। यानी ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 का है। अब देखिए प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आपको समझ में आएगा ये छोटी सी चीज। पहले हम फंडामेंटल कुछ चीजों को देखते हैं। हमने 90 पे क्या? उसके टैंजेंट से 90 पे ना, हाँ हाँ, तो आपने तो कर्व से 90 बना दिया इस एक चॉइस वो पॉइंट ही है ना। मैं समझा नहीं कौन से कर्व से ये। हाँ ये तो टेंजेंट यहां से जाएगा ना। अगर मैं कहीं पे भी ले लूं, सपोज मैंने यहां लिया है, अगर मैं यहां से भी टेंजेंट लेता हूं तब भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मैं वही कह रहा हूँ, वो तो टैंजेंट से बनेगा ना हमारा एंगल। टें सर्कल की वाली पता देखो ये इधर देखो, ये टेंजेंट जाता तो 90 डिग्री बनती, टेंजेंट अभी नहीं है। नहीं है भाई। क्लियर? आपने इमेजिन कैसे में टेंजेंट ही पास आउट हुआ है। अच्छा, क्लियर? इसके से आप कितनी डिग्री बना? एंगल 90 डिग्री। और रीजन क्या है? अगर मैं इसको देखूं, उसको मैं माइक्रोस्कोपिक से और बड़ा 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 करते जाऊं तो मुझे ये सरफेस कर्वी नहीं दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? फ्लैट दिखाई देगी। जैसे अर्थ कर्व है, हाँ, जैसे अगर आप अर्थ की क्या कहते हैं, फ्लैट अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये मेन लाइन है जिसके अलोंग आप अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी हो सकती है यूनिट के बीच में से। जैसे अब ये है, अगर मैं इतना एपर्चर काट लूं तो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं इसके लिए ऐसे एपर्चर काट दूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस कहीं से भी, बट इनिशिएट कहां से होनी चाहिए? यूजुअली होती है आपकी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाइए तो टकराने के बाद किससे पास होगी? फोकस से। ये एक प्रॉपर्टी। क्लियर? बेसिक प्रॉपर्टी याद है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे? गुड। अगर फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या मतलब? ओहो यार, आप
प्रैंक कर रहा है आज, बोलो क्या था? ठीक है। कैमरा तो यहीं पर है, क्लियर। ये दो चीजें होगी क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी पे है, उतारना है, ऑब्जर्व करनी चाहिए। नहीं करिए नहीं उतार लीजिए इसको, उतारना है तो जिसे ये तो मैं रफ करूँ, ठीक है। वीडियो भी उनके द्वारा कोई बात नहीं। एक और प्रॉपर्टी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस बाउंस बैक हो जाएगी ये, ठीक है, उसी पाथ पर। क्लियर। लॉजिकली रीजन ऐसा होता क्यों है, आप जरा समझ के देखिए। अभी अभी आपने लेंस की, मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन क्या है, आप मेजरमेंट किससे करते हो, नॉर्मल से करते हो। ये तो नॉर्मल ऑलरेडी है, क्योंकि लाइन कहां से बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये तो ऑलरेडी क्या आपकी नॉर्मल है। आप किसकी मेजरमेंट कहां से होती है, नॉर्मल से होती है। नॉर्मल होता है आपका, या एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी स्फीयर में कोई लाइन बनाई जो हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। यानी अगर एक लाइन इसी के ऊपर से आ रही है, इसका मतलब ये लाइन कैसे आ रही है आपकी, 0 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट रेट भी कितनी हो जाएगी, 0 पे हो जाएगी। यानी कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, सेम टू सेम पाथ फॉलो करेगी। ये प्रॉपर्टी क्लियर है। आगे बढ़े, आगे मेरे हिसाब से कोई प्रॉपर्टी है नहीं, पता नहीं क्यों कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ होता है इसको। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, ये तो बेसिक सिंपल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये आपके लिए क्या है इस वक्त, प्रिंसिपल एक्सिस क्या आपका एक नॉर्मल है, तो आई इज इक्वल टू आर। क्लियर बेटा। ये सारे इमेज जिनको नहीं पता ये बता दूं, ये आपके क्या है, कॉनकेव मिरर्स है। उतारिए जल्दी से इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया सेपियंस, जिन्होंने उतार लिया उतार ले, जिन्होंने पास उतारने का समय नहीं है उसकी स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने में तो आपकी जनरेशन आ गया, उनके पास हर एक उनके कर्म के स्क्रीनशॉट होते हैं, ठीक है। क्या कहते हो आप लोग, SS। तुम्हारी जिंदगी वही तो, पहले कोर्ट में गीता होती थी, अब तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट है सबूत के लिए, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट। बहुत मार खाएगा। देखो ये होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बोल नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन अपने आप समझ में सबको आ रहा है किस इसका स्क्रीनशॉट की बात किसकी हो रही है। स्क्रीनशॉट की बात नहीं है सर, भगवत गीता की बात हो रही है। तो वही, ये तो ऊंची किताबें हैं, ये कहाँ पढ़ी जाती है जैन जी से। पढ़ जाओगे दोनों के, ठीक है। अच्छा, किसी और गीता की बात होगी वो लग। देखो याद से बोल देना मुझे, कहीं मैं सही में डाल दूँ। ओके हाँ, अब आपके सामने कौन सा है, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। यूजिंग नहीं, ट्रिग्नो के नहीं, ठीक है। इसको हम किससे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यूजिंग, दोनों से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री से भी यूज हो सकता है ये, ठीक है, और नॉर्मल सिमिलरिटी से भी यूज हो सकता है, ठीक है। यूजिंग क्या, तो आता ही है सर, आप ट्रिग्नोमेट्री से करते हो, उससे तो आता ही है। नहीं वो ज्योमेट्री, बस सिंपल में लिख दिया, किसका यूज करके हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हैं, क्लियर। वैसे तो आप इसे कहीं पे भी रख के बना सकते हैं, जैसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, कहीं पे भी रख के बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पे रख के बना सकते हो, क्लियर। हम क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट वो रहता है जब आप इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनाओ। अगर आपको चॉइस दे रखी है कि आपको मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, क्लियर। ठीक है, नाम देते हैं हम इनको। सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहां पे इसकी इमेज बनेगी C और F के बीच में,
इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पे दो लाइनें क्या हो, मिनिमम इंटरसेक्ट हो। दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जहाँ पे लाइन पहले इंटरसेक्ट हो जाएगी ना, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। जैसे कई बार बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं, अभी हम उसको देखेंगे भी, सर यहाँ से पास की, यहाँ से पास की, यहाँ से भी तो पास करके इमेज जा सकती थी, यहाँ से भी तो फोकस से भी तो पास होकर पहले जा सकती थी, जा सकती थी, क्लियर। लेकिन हम बनाने के लिए सिर्फ 2 भी बनाते हैं। दो, और जहाँ पे लाइन पहले इंटरसेक्ट कर जाए वहाँ पे आपकी इमेज बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। पहले आपकी और इंटरसेक्ट इसे नहीं करा पाएंगे, देख लीजिएगा, आपकी इंटरसेक्ट पहले यही पर होगी, इसी पॉइंट के ऊपर। दूसरी कैसे इंटरसेक्ट होगी बाद में? जैसे कोई अगर यही कहना चाहे कि आपने इसको लिया और इसे क्रॉस किया, पास होगी, अगर पास हाँ, होगी। ठीक है, तभी इसी से पास होगी तो आपका यही बनेगा। मैंने कहा इन सपोज अगर आपको कोई पीछे बनता है किसी और लाइन से, हाँ कनकेव मिरर है ये। एक्चुअली पता मुझे 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 पता ऐसे क्यों दिखाई दे रही है, मैं साइड में खड़ा हूँ तो मुझे दिखाई देगी ऐसे क्रॉस करके ये नीचे से नीचे यहाँ पे पास ना हो, तो क्योंकि मैं सबके साइड में खड़ा हूँ, ये लाइन स्ट्रेट बनी भी नहीं मुझसे। ये क्या आपका शाइनी सरफेस है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको नाम देते हैं हम ए बी, तो इसको नाम देंगे हम ए डैश बी डैश। यहां हम एक लाइन बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, रीजन इसका देखो, सबसे पहले एक कर्वी पार्ट है तो हम इसके जस्ट पास में एक जो है ये कर्वी पार्ट है ना 90 डिग्री का। अभी कर्वी तो मैं ये जब इमेज बना रहा हूँगा तो ये जो आपका मिरर का पार्ट है माइक्रोस्कोपिकली इसको बड़ा करूँगा, तो स्ट्रेट दिखेगा। स्ट्रेट दिखाने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है इसको, ठीक है। इसको मैं देता हूँ MN, सिंपल सा करते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं कर रहे हम, क्लियर। अब आपको करना क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। पहले इसको उठाओ और फिर इसको उठाओ। देखो पहले इस ट्रायंगल को उठाओ, इसको उठाओ, फिर इस ट्रायंगल को उठाओ, इसको उठाओ, और बाद में इनको सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए हमें, सिर्फ 2। तो हम पहले थे इन दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल एंड क्लियर। अब एंगल सी बोले तो एंगल ए, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। और कोई कंडीशन दूसरी पूरी हो रही है, हाँ पूरी हो रही है ना। एंगल ए बी सी, रीजन ट्रायंगल ABC is similar to triangle A dash B dash C. सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है? सिमिलर भी होता है, कॉन्ग्रुएंस भी होता है। कॉन्ग्रुएंट में एरिया सेम हो जाता है। बिल्कुल सही। कॉन्ग्रुएंट में हो सकता है देखने में भी सेम हो, बट एक चीज़ जो 100% सेम होगी वो क्या होगी, एरिया सेम होगा। मे बी दो अगर ट्रायंगल सेम दिख रहे तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हो, होते होंगे कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर के बना दूँ, एक का नाम ABC रखूँ, एक का नाम PQ रखूँ, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही है। और एरिया भी क्या हो सकता है इनका, एरिया तो इनका सेम होगा ही होगा, वो श्योरिटी है कॉन्ग्रुएंट के अंदर, ठीक है। सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल्स हो सकता है, दो ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम हो सकता है। सेम होता है ना कुछ ऐसा भी होता है। दो ट्रायंगल का हो सकता है, एरिया सेम हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता का प्रॉपर्टी है, जो होगा श्योर क्या, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखते होंगे एक जैसे, ठीक है। वो एक जैसे दिखते होंगे, हो सकता है छोटा दिखे बड़ा दिखे, दिखते जरूर होंगे मगर एक जैसे, क्लियर। अच्छा, आपको प्रूव कैसे करना है, आपको लेना क्या, कौन सा पार्ट है, कौन कौन सी साइड्स लेनी है। एक तो इसकी हाइट कंसिडर करनी है, क्यों, हमारा काम इससे नहीं है, जो ऊपर की रेज है ना ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो आप कोई सा भी ऐसी लाइन नहीं लेंगे, कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं लेंगे जिसपे रे आता हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लेंगे जिसपे क्या आता हो, रे आता हो, ठीक है। हमने पहले लिया AB अपॉन में A डैश B डैश, दूसरी साइड हमने लिया BC अपॉन में B डैश C, इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल अगेन A डैश B डैश F, इस पॉइंट को कैपिटल F का नाम दीजिएगा, कैपिटल F का, ठीक है। एंड ट्रायंगल MNF, सेम कंडीशंस यहां पर भी है, देखो ट्रायंगल A F B डैश NFM, ईच सॉरी 90 नहीं, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने दूसरा एंगल देख लिया। A डैश F इज इक्वल टू MNF, ईच ट्रायंगल A डैश, क्लियर सेपियंस।
अब आगे लिखे mn अपॉन में a डैश b डैश ए डैश बी डैश अपॉन में एम एन, दूसरा fn अपॉन में बी डैश एफ अपॉन में nf। एन एफ। ये नीचे नहीं आएंगे तो कौन से? a डैश b डैश और ये ऊपर वाले में आपको ये सपोर्ट नहीं है। एडा पीडा को नीचे ही ले लो, आसान से वो हो जाएगा। अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ कंपेरिजन जैसे कोई इसमें कोई गलती नहीं जो देख रहा होगा, सिर्फ हमने सिंपलिसिटी के लिए से और थोड़ा आसान कर दिया है। हमने ले लिया एम एन अपॉन में इसके बट्टे में ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी ले सकते हैं, इसे कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा एन एफ अपॉन में बी डैश एफ। कंडीशन 2 एज वी नो, क्योंकि एज वी नो कैसे क्यों जानते हैं हम, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल जा रही है तो दोनों का साइज भी क्या होगा आपका सेम होगा। ये लाइन पैरेलल है इसी वजह से ए बी इज इक्वल टू एम एन। क्लियर? सो इन इक्वेशन 2 एम एन की जगह क्या जाएगा? इक्वेशन 2(1). उतारिए इसको यहाँ तक, देख लीजिए एक बार से क्लियरली, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आई होप आप लोगों ने जो उतार लिया होगा, ठीक है। तो इसे रफ करें हम, और जो नहीं उतारा स्क्रीनशॉट लेके इसे देख लेना या वीडियो पोस्ट करके देख लो इसे। क्लियर? तो अब हमें समझ में आता है इस कहानी के अंदर एक हमारे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए बी अपॉन में ए डैश बी सी अपॉन बी डैश सी के है, दूसरा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एन एफ अपॉन बी डैश एफ के है। ध्यान से देखो इसको, ये कंडीशन इसके इक्वल है, यही कंडीशन इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन क्या है? इक्वल है। आप अपने दोस्त के बराबर के हो, क्या हो आपको पता होगा, आपका दोस्त आपके बराबर का है, ठीक है। तो आप दोनों भी एक दूसरे क्या हो? ट्रांजिटिव रिलेशन। गुड। क्या हो गया मैथमेटिक्स में? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप नहीं रिलेशन, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो बी सी बी डैश सी इज इक्वल टू ए बी ए डैश बी इज इक्वल टू एन एफ बी डैश एफ। सो इट सिंपली मीन्स बी डैश एफ। क्लियर पार्ट? अब हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। अब हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या क्या है देखिए, जहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहाँ इमेज बनती है वो क्या होती है? हमारी इमेज डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। और ये आपका फोकस है, इसको हमने सिंपल एफ से रिप्रेजेंट किया। अब सबसे पहले हम चलते हैं अलग अलग सेपरेट। बी सी ये किसके इक्वल है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर आप इस पूरे पार्ट में से इतने को, अगर आप इस पूरे पार्ट में से देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा क्या है मेरा? ये पूरा क्या है मेरा? बी सी। ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? बी एन है। ये वाला पार्ट है बी सी। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे भाई ये वाला पार्ट चाहिए, इतना पार्ट। इतना पार्ट कैसे आएगा? जब आप इस पूरे पार्ट में से इतने हिस्से को माइनस कर देंगे। पूरा पार्ट कितना है? यू है। पूरा पार्ट कितना है? और इसमें से कितने पार्ट को माइनस करना है? इतने पार्ट को, इतने हिस्से को माइनस कर देना है। तो क्या हो गया हमारा? बी सी कितना हो गया? -2f। अगला हमारा क्या है? बी डैश सी। बी डैश सी क्या है? ये वाला पार्ट। अगेन इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस करना होगा, यानी 2f माइनस वी। बी डैश सी निकाला है ना, तो इस पूरे में से इतने पार्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तीसरा क्या है आपका? एन एफ। ये तो बहुत सिंपल है, एन एफ क्या आपका? फोकस एफ ही है। उसके बाद क्या है? बी डैश एफ। बी डैश एफ, गुड, वी माइनस एफ। बहुत सही, अब आपको समझ में आने लगा। बी डैश एफ के लिए क्या करना है? इस पूरे वाले पार्ट में से इतने पार्ट को माइनस कर दोगे तो अपने आप ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। क्लियर? अब हम इनको पुट करते हैं जैसा हमने सोचा हुआ था। तो एक काम करता हूँ, इसको अब उतार लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। बी डैश सी कितना है मेरा? यू माइनस बी सी। बी डैश सी कितना है? एन एफ कितना है? वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है।
प्लस UV minus 2FV minus FU plus 2F square equals to 2F square minus FV. कैंसिल आउट, क्लियर। UV माइनस UF FV UV माइनस डिवाइड किससे करना है हमें? UVF। गुड। रीज़न भाई डिवाइड UVF से करने का रीज़न क्या, आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना सकते जिसमें आप इसको सेपरेट करके 1/f निकाल सको, बन सकता है। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है और समय कीमती हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, VF से VF, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, UV से UV कैंसिल, क्या आया? 1/f minus 1/v रीअरेंज करने पे क्या आया? 1/f 1/u plus 1/u। ये आपका कौन सा फॉर्मूला होता है? मिरर फॉर्मूला। उतारिए इसको। अब आपके पास जो मिरर फॉर्मूला है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास ये मिरर फॉर्मूला आगे पास। साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं बहुत तेजी से, बहुत मुश्किल काम नहीं साइन कन्वेंशन समझना, ठीक है। कुछ फंडामेंटल रूल्स को याद रखिए, जैसे एक क्या, आपको साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही फॉलो करना है, ठीक है। लाइट हमेशा देखिए एक चीज़ बहुत जरूरी है, लाइट हमेशा यूजुअली कहाँ से फॉलो करेगी? आपके लेफ्ट साइड से। कहाँ से फॉलो करेगी? आपके लेफ्ट साइड से, ठीक है। हाँ, लाइट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस से फॉलो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लेंस है, मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर है इसको y एक्सिस मान लो। ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो लाइट हमेशा आपकी कहाँ से फॉलो करती है? नेगेटिव साइड से फॉलो करती है। तो लाइट फॉल करने का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो चारों ही केसेस में क्या होता है? आपका नेगेटिव। चार केस कौन से? कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, चारों ही केस में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ, कर्व जिस तरफ है, अगर कर्व ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है फोकस भी क्या होगा? इस तरफ होगा। इस केस में फोकस क्या है आपका? नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी पॉजिटिव में नहीं बता सकता, क्यों? कनकेव मिरर के केस में बहुत टाइम तक नेगेटिव होती है, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में सेट हो जाता है तो क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव हो जाती है। तो आपके हाथ में बस ये दो पार्ट है, इमेज आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऊपर पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव, ठीक है। क्लियर फॉर साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद एक छोटी सी पार्ट पे आते हैं, उसको मैं सोचता हूँ ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट आपके पास है नहीं। जैसे मैग्निफिकेशन क्या होती है इसके अंदर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में एंड दूसरा माइनस V बाय U, क्लियर। हाँ, वो फोकस और पोल वाला क्या होता है एक बार repeat करो। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं आ जाए ना तो इमेज नेगेटिव नहीं बनती, वो मिरर के अंदर जाके बनती है। ये कंडीशन एक केस है, आगे चला जाए तो फिर क्लियर। इमेज उस साइड बनती है। और साइन कन्वेंशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रे ऑफ लाइट गिवन दे रखी है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको रे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है राइट साइड में, तो आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस में चेंज करेंगे, क्लियर। ये साइन कन्वेंशन जब आप खुद बना रहे हो, खुद सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए है। अगर आपको ऑलरेडी डायग्राम गिवन है रे का तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर। का कॉन्सेप्ट तो समझ आया था, क्वेश्चंस नहीं होते। कोई क्वेश्चन आपने किए कम होते इसके, और वैसे भी लेंस के क्वेश्चंस कम है हमारे पास, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेंस के, मिरर के, मिरर के क्वेश्चन हमारे पास कम है, लेंस के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। मैग्नीफिकेशन कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, मैग्नीफिकेशन का सिंपल मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा आपका लास्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसके सामने ये लगाना मत भूलिएगा, मैं भूल गया था अचानक से, क्यों? अगर आप नेगेटिव में भी लेके आते हो, नेगेटिव का मतलब बस इतना होता है, अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने रखी, सपोज ये आपका 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर, नेगेटिव बन रही है, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट छोटी है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। और जब आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से दुगनी बड़ी है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ट्वाइंस होता है, ठीक है। आप सपोज 6 फीट के हैं, सपोज मैं 6 फीट का हूँ, ठीक है, और वो नहीं है, अचानक से 5 होता है, ठीक है। मेरी जो इमेज बन रही है किसी पर्टिकुलर मिरर की वजह से वो 18 फीट बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? 3 फीट का हो गया, ठीक है। अगर 15 फीट बन रही है तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? 1.5 टाइम्स, क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इमेज
ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा दिख रहा है उसके बारे में। ये कर लिया, हो गया ये। मेरे हिसाब से लेंस के लिए आपके पास फिलहाल के लिए सीबीएसई टर्मिनल एग्जामिनेशन, सीबीएसई मेन एग्जामिनेशन के लिए इतना बहुत है। मिरर के लिए इतना बहुत है। बाबा मेरे मुंह से लेंस निकला, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए मिरर के लिए बहुत है। क्लियर पार्ट, ठीक है। और ये आज की सेल्फी। बाय गाइस। बाय गाइस। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ। मैं शेयर